किसान साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में पीलापन के 3 खास कारण कौन से हैं। तीनों कारणों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और जो किसान साथी हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी खेती संबंधित जानकारी है आप तक आसानी से पहुँचे। किसान साथियों, बात करते हैं कि लहसुन में पीलेपन की समस्या जो है बहुत सारे किसान भाइयों की है और बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमने कई प्रकार की खाद का भी प्रयोग किया है, कई स्प्रे भी किया है और लहसुन में पीलापन नहीं जा रहा है। पीलापन जितना है उतना ही रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? आइए हम बात करते हैं कि पीलेपन की जो पहली वजह है, सबसे खास वजह, उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, लहसुन में जब पीलापन हट नहीं रहा है और पीलापन की समस्या कंटिन्यू बनी रहती है, उसमें एक मेन कारण होता है अपने पौधे का वृद्धि विकास रुक जाना। अब वृद्धि विकास रुकेगा कहाँ से, ये भी जान लेते हैं। जब हमारे पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास नहीं होता है, लहसुन के जो आप देख रहे हैं पौधे, इनमें जब पीलापन की खास वजह पहले यही हो जाती है, सफ़ेद जड़ों का बनना कम होता है, जड़ों जो अपनी है इधर उधर विकसित नहीं हो पाती हैं। तो आपने जो भी खाद, माइक्रोन्यूट्रेंट या जो भी चीज़ें दी हैं ज़मीन से, वो पौधे तक पहुंचने में नहीं देरी लग जाती है। पौधे तक पहुंचने में जब जड़ें नहीं मजबूत होंगी, पौधा भोजन नहीं लेगा तो पौधे तक उपलब्ध नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे पहला कारण पौधे में जो है जड़ों का विकास न होना। अब आप सोच रहे होंगे जड़ों का विकास कैसे होगा। किसान साथियों, ध्यान रहे कि आप अपने खेत की निकाई गुड़ाई अभी तक नहीं किया है और आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में जो ज़मीन है वो थोड़ा कड़ी बन गई है और परतें बन गई हैं। जब ज़मीन में परतें बन जाती हैं और आपका खेत जो है अच्छे से जड़ों का विकास आपके पौधे में नहीं होता है, इससे आपके पौधे में पीलापन जो है वो उतना ही रहेगा और अपने पौधे का ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो सबसे पहली वजह यही है। अब इसके समाधान के लिए हम, जैसे कि आप हमारा खेत देख रहे हैं, हमने अभी लहसुन हमारा 60 दिन के आसपास है, 2 निकाई गुड़ाई कर चुके हैं, यानी दूसरी निकाई भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे लहसुन में कहीं पीलापन का नाम नहीं है। तो खास वजह यह है कि आप अपने खेत की निकाई गुड़ाई समय से करें, खरपतवार नियंत्रण करें। इसके बाद में जो भी आप खाद डालते हैं उसका पूरा लाभ अपने पौधे तक मिलेगा, क्योंकि जब हमारे पौधे में जड़ों का विकास नहीं होता है, हमारा पौधा भोजन नहीं ले पाता है, अपना जो भोजन बनाता है जड़ों के माध्यम से वो नहीं ले पाता है। और दूसरी वजह की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले थोड़ी और जानकारी देते हैं। जब हमारे खेत में निकाई गुड़ाई होती है उस समय हमारे खेत में जो मिट्टी इधर उधर चली जाती है, उसके बाद जो खेत में पोलपन आ जाता है, यानी मिट्टी जो है नमी बना देती है, भुरभुरी हो जाती है। इससे हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं सीधे अपने पौधे की जड़ों तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। इससे हमारा पौधा भोजन बनाने में बहुत अच्छा सक्षम रहता है और पौधा अपना, जान लीजिए, 2 तरीके से भोजन बनाता है। एक तो पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कुछ भोजन उसके माध्यम से, और ज़्यादातर जो है जड़ों के माध्यम से बनाता है। इसलिए जड़ों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अब किसान साथियों, बात करते हैं दूसरी वजह क्या हो सकती है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में नमी बराबर बनी रहती है। तो नमी का ध्यान रखें, समय से ही सिंचाई करें, ज़्यादा पानी ना लगाएं ताकि ये समस्या ना आए। और किसान साथियों, अगर तीसरी वजह की बात करते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने निराई गुड़ाई की है तो उसमें आपको खाद कौन सी डालना है, जिससे हमारे खेत में जो अपने पौधे लगे हुए हैं लहसुन के, इनके जड़ का विकास भी हो। तो किसान साथियों, जड़ की विकास के लिए आपको निकाई गुड़ाई के बाद इफ्को की सागरिका ले सकते हैं। अगर आप डीएपी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रेंट भी ले सकते हैं, यूरिया के साथ इन सब चीज़ों को मिला सकते हैं। या कुछ किसान भाई इफ्को का जो है सागरिका के अलावा अगर डालना चाहें, जैसे एग्रोस्टार की भूमिका आती है, उसको भी डाल सकते हैं। या फिर अभी तक आपने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं किया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब में से कोई भी आप मिला करके अपने खाद के साथ, यूरिया के साथ हल्की यूरिया लें 20 से 25 किलो और डालने के बाद सिंचाई कर दें ताकि अपने पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से होने लगे। अब तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा मुख्य कारण और भी हो सकता है पीलेपन का। पीलेपन में अगर आप देख रहे हैं कि आपकी लहसुन की पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां ऊपर से पीली पड़ रही हैं और इन पे एक जो है सड़न के टाइप में लग रहा है, यानी आपकी पत्तियां जो लहसुन की हैं ये पीले होने के बाद सड़ रही हैं और झुक रही हैं, उसमें फंगस का अटैक हो सकता है। फंगस के अगर आप ज़्यादा लक्षण देख रहे हैं
और आपके पौधे में नीचे से पौधा आपका हरा है, पौधा स्वस्थ है, ऊपर से पत्तियां झुलस रही हैं, इस अवस्था में आपको डालना है थायोफेनाइट 70%। ये थायोफेनाइट 70% एक अच्छा फंगिसाइड है और इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो 40 से 50 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप के हिसाब से इसको स्प्रे करना है। आप इसके साथ अगर आप चाहें तो इफ़को की सागरिका टॉनिक आती है, उसको भी मिला सकते हैं। इफ़को की सागरिका टॉनिक मिलाने के लिए आप घोल अलग अलग बनाइए और इसको अच्छी तरीके से अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। साथ में ध्यान रहे कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लें, क्योंकि लहसुन की पत्तियां चिकनी होती हैं और आपके खेत में दवाई जो है आप डाल रहे हैं तो पत्तियों से चिपक के रहेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है सभी किसान भाइयों तक पहुँचे और सबको इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।